इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यो। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अनेक प्रकार के प्रश्नों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान निश्चित ही हमारे लिए कल्याण का मार्ग दिखाने वाला होता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले प्रश्न के लिए विदिशा मध्य प्रदेश से श्रीमती रुचि जैन महाराज के चरणों में सपरिवार कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि रात्रि भोजन करने वाला नियम से नरक जाता है। तो जो बच्चे युवा रात्रि में भोजन करते हैं लेकिन बाद में गुरु के समागम से वह रात्रि भोजन छोड़ देते हैं तो वह भी नरक जाएंगे क्या, या उनकी और कोई गति मिल सकती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। आगम के परिप्रेक्ष्य में ये परम सत्य है, जो रात्रि भोजन करता है वह नियम से नरक जाता है। पर यह भी परम सत्य समझने की आवश्यकता है कि जैसे कोई बालक युवा अज्ञान दशा में रात्रि भोजन करता है और गुरु के समागम से ज्ञान आदि प्राप्त होने पर उसका परित्याग करते हुए पुनः समय पर भोजन ग्रहण करना आदि प्रारंभ करता है, तो वह ज़रूरी नहीं है कि नरक जाए ही, और ये भी आवश्यक नहीं है कि नहीं भी जाए। क्योंकि ऐसे कार्य करते समय जो नरक के साधन या नरक गति के साधन बहु आरंभ परिग्रह आदि रूप कहे हैं, ये कार्य करते समय अगर आयु बंध नहीं हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि वह नरक जाए। क्योंकि आयु बंध की विशेषता आचार्य भगवंतों ने बताई है कि जीवन भर में 8 ऐसे बंध अपकर्षण काल आते हैं जब आने वाली समय के लिए या आने वाली पर्याय के लिए जीव आयु बंध करता है। भले ही गतिबंध प्रति समय प्रतिपल उसके साथ हो रहा है, पर आयु बंध वह 8 बंध अपकर्षण कालों में ही करता है, अन्य समय में नहीं करता। इसलिए ऐसे बहुत आरंभ परिग्रह का कार्य करते समय अगर उसने आयु बंध किया है, यानी पूर्व अवस्था में जब वह जानता नहीं था रात्रि भोजन का त्याग या रात्रि भोजन के दोष आदि को, तो अगर उस समय पर उसने आयुबंध किया है तो नियम से उसे नरक जाना ही पड़ेगा। बाद में भले ही वह कितना ही उसका त्याग करे, पर अगर पहले उसे आयुबंध नहीं हुआ है और बाद में उसने अपने इस गलती का परित्याग करते हुए अगर गुरुजनों से प्रायश्चित आदि ग्रहण किया है, तो नियम से वह उसकी दुर्गति नरक गति आदि बचने की संभावना है। ये पूर्ण रूप से आयुबंध हुआ कि नहीं हुआ, गतिबंध किस प्रकार से क्या हुआ, इन पर निर्भर करता है
ये सामान्य कथन हुआ करता है कि रात्रि भोजन करने वाला, परस्त्री सेवन करने वाला, अभक्ष आलू प्याज आदि खाने वाला नरक जाता है। ये सामान्य कथन होने पर भी आगम के, आयुबंध के, गतिबंध के और भी बहुत सारे सिद्धांतों को वहाँ समझने की आवश्यकता है। तभी ये निर्णय किया जा सकता है, अनुमानित किया जा सकता है कि जीव के साथ क्या हुआ है। क्योंकि साक्षात जो गति है, आयु है, वह तो केवली गम में है। कौन कहाँ जाने वाला है, किस कारण से जाने वाला है, ये केवली भगवान के केवल ज्ञान में झलका है। उसका निर्णय तो केवली भगवान ही परम सत्य करे। पर अनुमान और परोक्ष ज्ञान, आगम ज्ञान आदि से ये निर्णित किया जा सकता है कि शायद अगर आयुबंध उसने पहले ही किया है तो कहीं ना कहीं वह उस आयुबंध के निमित्त से नरक जाएगा। और चाहे पहले या बाद में उसने आयुबंध किया ही नहीं है और त्याग किया है, गुरु से प्रायश्चित आदि लिया है, तो वह उसकी दुर्गति से वह अपने आप को बचाने की पूर्ण संभावना होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सुयश सिंह टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प ये है कि अपन सब यूथ सक्सेस की बात करते हैं। व्हेन वी गो आउटसाइड तो हमारे जीवन में भटकाव आ जाता है, चाहे हम सराउंडिंग से डिस्ट्रैक्ट होते हों, चाहे अपोजिट जेंडर से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। और जैसे ही डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो हम जिस एम को लेके बाहर गए हुए थे, चाहे एग्जाम्स को लेके, ये क्वेश्चन आम यूथ का है, मैं उनके बिहाफ पे क्वेश्चन कर रहा हूँ। जैसे ही अपन बाहर पहुँचते हैं तो किसी एम को लेके पहुँचते तो हमारे जीवन में भटकाव आ जाता है। सक्सेस तो दूर, हम उस एम तक नहीं पहुँच पाते। तो उस जब भटकाव आता है उस टाइम को हम महर्षि कैसे मैनेज करें, कृपया मार्गदर्शन करें। जीवन में अपने लक्ष्य एम को प्राप्त करते समय बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस आना ये स्वाभाविक है। पर उन डिस्ट्रक्शन के समय में अगर आप अपने एम के प्रति डिवोटेड हो तो कभी भी आप बहुत जल्दी डिस्ट्रक्ट नहीं हो सकते। या कभी कभार आप किसी निमित्तों से, किसी कारणों से डिस्ट्रक्ट हो भी गए तो कहीं ना कहीं पुनः अपने लक्ष्य, अपने एम तक पहुंचने का अवश्य ही प्रयास करोगे, अगर उस लक्ष्य के प्रति, एम के प्रति आपका वास्तव में डेडिकेशन है। ये अक्सर देखने में आता है, किसी भी प्रकार का डिस्ट्रक्शन क्यों ना हो, चाहे सोशल मीडिया का डिस्ट्रक्शन हो या अन्य भी जो बहुत सारी चैलेंजेस बाहर रहने वाले उन यूथ के साथ होता है, वहाँ ये अवश्य समझना कि उसका जो एम था या लक्ष्य था वह स्पेसिफाइड नहीं था और उस एम के प्रति उसका किसी भी प्रकार से डेडिकेशन नहीं था। अगर डेडिकेशन है तो वह सक्सेस होना बहुत सहज है और सक्सेस क्या, वह अपने एम को कभी भी छोड़ नहीं सकता। और माना कि ये सब कुछ होने पर भी वह कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहा है तो वहीं पर उसे अपने उस इमोशंस को, अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। और वह तभी संभाल सकता है जब उसने अपने उस एम को जो तय किया है, चाहे पढ़ाई का विषय हो चाहे अन्य हो, वहाँ पर उसे ये बार बार याद करने की आवश्यकता है, मैं घर से निकला क्यों हूँ, मैं इतना जो समय देकर घर परिवार आदि से दूर होकर, चाहे माता पिता ने पैसे आदि खर्च किए हो या मैंने भी सब घर परिवार की सुख सुविधाओं को छोड़कर यहाँ आया हूँ, इसके पीछे मेरा कारण क्या है, ये अगर सोचता रहेगा तो हो सकता है वह पुनः अपने लक्ष्य, अपने एम तक पहुंचने की संभावना है। पर यह भी मैं मानता हूं, जब व्यक्ति बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाता है किसी भी निमित्त से, तो वह पुनः लाइन पे आना इतना आसानी से संभव नहीं हो सकता कि जितना शब्दों में कहना संभव है। वहाँ उसे कहीं ना कहीं उस स्थान को छोड़ने की आवश्यकता है जिस स्थान में रहते रहते वह हमेशा किसी एक डिस्ट्रक्शन के बारे में सोच रहा है, विचार कर रहा है। स्थान में परिवर्तन करते समय या पढ़ाई के या कार्य के समय आदि में चेंज करते समय कहीं ना कहीं पुनः उसे लाइन में आने की आवश्यकता है। और उसके लिए आप एक अवश्य ध्यान रखें, कोई ना कोई एक ऐसा सच्चा गुरु, सच्चा मित्र आपको बनाने की आवश्यकता है जो समय समय पर आपको उस डिस्ट्रक्शन से दूर करने का प्रयास करे। क्योंकि अगर उस गुरु को ही आप मित्र बनाते हुए समय पर उसको
अपने प्रत्येक डिस्ट्रक्शन के बारे में, प्रत्येक जीवन के पहलुओं के बारे में बताते रहेंगे तो समय समय पर वह आपको भी संबोधित करते हुए पुनः लाइन पर अपन के लक्ष्य तक पहुंचाने का वह नियम से कार्य कर सकता है। इसलिए ऐसे मित्र, ऐसे गुरु की खोज करें जो आपको वह भटकाव से दूर करने का प्रयास करे, अन्यथा जीवन भर का वह छोटा सा डिस्ट्रक्शन, छोटा सा भटकाव तुम्हारे जीवन को ही पूर्ण तहस नहस ना करे। इसलिए समय पर ऐसे गुरु और मित्र की खोज करते हुए उनसे मार्गदर्शन ले, यही आपके लिए समाधान। सागर जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। द्वय मुनिराजों के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि हार्ड वर्क और लक में सक्सेस के लिए किसका कितना % होता है, और लक क्या हार्ड वर्क करने वालों का बुलंद होता है या लक के लिए कुछ और भी करना होगा? कृपया समाधान करें। लक और हार्ड वर्क ये दोनों भी मायने रखते हैं सक्सेस के लिए, कामयाबी के लिए। कभी भी मात्र लक से या मात्र हार्ड वर्क से किसी भी कार्य में सफलता नहीं होती। जिसे सामान्य भाषा में भाग्य और पुरुषार्थ कहा जाता है, ये दोनों भी पहलू आवश्यक होते हैं कार्य की सफलता के लिए। ये बहुत सामान्य सी बात है कि जो जितना हार्ड वर्क करेगा उसके लिए कुछ अंशों में ही सही, पर वहाँ पुण्य, भाग्य या लक फैक्टर अवश्य ही आवश्यक होगा। पर ज़रूरी नहीं है कि 50% हार्ड वर्क हो और 50% लक हो। जो जैसा कार्य है उस पर वैसा ही वह उसका परसेंटेज भी अवश्य ही तय होता है। क्योंकि ये अवश्य समझे, आज का जो भी लक फैक्टर है, भाग्य है, पुण्य है, वह कहीं ना कहीं कल आपने की गई जो हार्ड वर्क है, मेहनत है, पुरुषार्थ है, उसका ही नतीजा है। इसलिए अगर आप अपने भविष्य के लिए लक फैक्टर बनाना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो वर्तमान में पुरुषार्थ, वर्तमान में हार्ड वर्क करने की आवश्यकता है। आज का हार्ड वर्क कल के लिए लक बन सकता है और कल का लक आज के लिए हार्ड वर्क के लिए सहयोगी बन सकता है। इसी प्रकार से उन दोनों के बैलेंस को समझते हुए जीवन को बैलेंस करें, यही आपके लिए समाधान। साक्षी जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं अपनी लाइफ पे चलते चलते और बहुत 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 डिमोटिवेट हो जाते हैं। अपने अपने इमोशन को कैसे कंट्रोल करें और उसको कैसे मैनेज करें, आप कृपया कर समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। जैसे ही हमें समझ में आए कि हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो पहले तो ये समझने का प्रयास करें कि इस डिस्ट्रक्शन के लिए, डीमोटिवेशन के लिए कौन कारण बन रहा है, कौन निमित्त बन रहा है। माना कि कुछ व्यक्ति, कोई वस्तु हमारे लिए डिस्ट्रक्ट कर रही है, तो सबसे पहले उस वस्तु और उस व्यक्ति से दूर होने का प्रयास किया जाए। क्योंकि बिना निमित्त के, बिना कारण के डिस्ट्रक्शन आना या डीमोटिवेट होना संभव नहीं होता। कहीं ऐसा भी हो सकता है फेल्योर के निमित्त से हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, या अन्य भी कोई वस्तुएं हो सकती है। पर अगर वस्तु और व्यक्ति हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं तो सबसे पहले उनसे दूर हो जाए। माना कि वस्तु और व्यक्ति नहीं है, हमारा स्वयं का फेल्योर, हमारी स्वयं की सोच ही हमें डीमोटिवेट कर रही है या डिस्ट्रक्ट कर रही है, तो उसके पीछे के कारण खोजने की आवश्यकता है कि अगर मुझे फेल्योर मिला है तो फेल्योर क्यों मिला, फेल्योर के कारण खोजते हुए उस फेल्योर से पुनः सक्सेस की ओर बढ़ने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इन बातों का अगर विचार करेंगे तो हो सकता है कुछ अंशों में आप अपने ही जीवन के उस डिस्ट्रक्शन को, डीमोटिवेशन को पूर्ण कर सकते हैं या मोटिवेशन रूप में बदल सकते। इसलिए कहीं ना कहीं आपको कुछ अंशों में स्वयं के लिए मेडिटेशन, ध्यान आदि करना, कुछ जाप, भगवान की आराधना आदि करना, ये भी आवश्यक है। क्योंकि जैसे ही भगवान की आराधना, पूजा आदि करेंगे, अपने आप अपने भीतर के जो हार्मोन्स है, जो डीमोटिवेट या निगेटिवता की ओर जा रहे हैं, वह कभी ना कभी बदलने की संभावना होती है। इसलिए ऐसे पुण्यवर्धक कार्यों के द्वारा उनकी अनुमोदना करने से या कुछ ऐसा करे, माना कि हम भगवान के पास भी नहीं जाना चाहते, तो कुछ एन्जॉयमेंट की ऐसे कार्य करें कि जिससे हम डिमोटिवेट हो रहे थे,
जो हमारे हार्मोन्स निगेटिविटी की ओर बढ़ रहे थे, हम उसको ऐसे ऐसे पॉजिटिव तरीके से भर ले, जैसे मित्रों के साथ कहीं बहुत अच्छे पिकनिक स्पॉट पर घूमने के लिए चले जाए, वहाँ खूब बहुत एन्जॉयमेंट कर ले, जिससे जो हमारे दिमाग की नसें चोक हो रही थी, डिप्रेशन में जाने की संभावना थी, वहाँ फुल एन्जॉयमेंट करते हुए वह उस हमारी सोच को, हमारी उस नेगेटिविटी को, हमारी डिमोटिवेशन को हम उस एन्जॉयमेंट से रिचार्ज करने का प्रयास करें। ऐसे बहुत सारे साधनों से उस डिमोटिवेशन के समय में या डिस्ट्रक्शन के समय में उस डिस्ट्रक्शन पे हम ऐसा डिस्ट्रक्शन करें कि वो डिस्ट्रक्शन पुनः हमारी ज़िंदगी में आए नहीं। यही आपके लिए समाधान। अंशुल जैन मैनवार टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, अपने जीवन में कोई भी डिसीजन लेने के पहले यह कैसे तय करें कि भविष्य में यह हमारे लिए सही होगा या गलत। लाइफ में सही डिसीजन लेने के पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रेजेंट में फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना ये इम्पॉसिबल ही हुआ करता है। आप ये सोचो कि 10 साल बाद मैंने जो करियर प्रारंभ किया है उसमें मैं सक्सेस हो पाऊँ कि नहीं, ये आज प्रेडिक्ट करना किसी भी प्रकार से संभव नहीं। हाँ, ये अवश्य ही सोचा जा सकता है या विचार किया जा सकता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ उसमें मैं अपना कितना सेटिस्फैक्शन प्राप्त कर रहा हूँ, या मैं उसमें कितना अपना सैचुरेशन दे रहा हूँ जिसके निमित्त से मैं सक्सेस हो पाऊँ। क्योंकि मैंने जैसे अभी कहा कि ये सक्सेस या कामयाबी एक सब्जेक्टिव टर्म है, सबके लिए भिन्न भिन्न प्रकार से होती है। इसलिए हम आने वाले समय में जो भी प्राप्त करना चाहते हैं वह आज 100% प्रिडिक्ट करना अच्छा है ही, वो उसका सफलता रूप परिणमन होगा ही। ये आज 100% प्रिडिक्ट करना संभव नहीं हो सकता, पर हाँ कुछ अंशों में ये हम एक अनुमान से या एक गेस कर सकते हैं कि ठीक है, हमने इस एक्शन प्लान से अगर काम किया तो प्रोबेबिलिटी उसकी इतनी है, क्योंकि जो भी फ्यूचर का काम होगा वो कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी से ही होगा, संभवता से ही होगा। इसलिए संभवता सत्य को मानते हुए प्रोबेबिलिटी को फाइनल करते हुए ही आपको आगे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम इकट्ठा 10 साल के बारे में सोचें, हम बहुत शॉर्ट टर्म फ्यूचर के बारे में सोचें कि 1 साल के बारे में, 6 महीने के बारे में। ठीक है, 6 महीने का मेरा ऐसा एक्शन प्लान है, फिर 6 महीने के बाद ये मेरा एक्शन प्लान है। भले ही 10 साल बाद का हमारा गोल तय है, पर उसके लिए छोटे छोटे टुकड़ों में हम अपना एक्शन प्लान एक्टिवेट करने का प्रयास करें और उसको पूर्ण करने का प्रयास करें, तो नियम से आपका वह 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद का जो लक्ष्य है, एम है, आप उसे ही अवश्य ही पूर्ण कर सकते हो। पर उसे कहीं ना कहीं टुकड़े टुकड़ों में, कहीं ना कहीं उसे एक्शन प्लान के रूप में प्राप्त करें और उसके लिए डेडिकेशन से डायरेक्शन को देते हुए सही समय पर निर्णय करने का काम करें और सही पुरुषार्थ करने का प्रयास करें, मेहनत करें, तो अवश्य ही लक फैक्टर के साथ आप अपने उस जीवन में उस लक्ष्य तक पहुंचते हुए सफलता प्राप्त कर सकते हो। यही आपके लिए समाधान। वैभव जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज, मेरा प्रश्न यह है, हम सभी जानते हैं कि फेलियर होना जीवन का एक पार्ट है, फिर भी हम फेलियर से डर जाते हैं और डिप्रेस्ड हो जाते हैं। अपना जो बड़ा गोल है उसके लिए कैसे मोटिवेटेड रहे हो, जो छोटे छोटे फेलियर्स आते हैं उनके लिए माइंड में वो डिस्ट्रैक्शंस ना आए, और जो हमारा बिग गोल है लाइफ का उसको अचीव करने के लिए उसके लिए मोटिवेटेड रहे। नमोस्तु। फेल्यूर सक्सेस की पहली सीढ़ी है, ये जानते हुए भी कहीं ना कहीं युवावस्था में व्यक्ति उसे मान नहीं पाता, या उसे सीधी भाषा में कह दे तो पचा नहीं पाता। और जो अपने फेल्यूर को पचा नहीं पाता है वह कभी भी जीवन में सक्सेस, कामयाबी को प्राप्त ही नहीं कर सकता। इसलिए उस अपने जीवन में फेल्यूर आने के बाद भी अपने आप को संभाल के रखना, उस फेल्यूर को ही एक माइलस्टोन बना लेना सक्सेस का, ये बहुत बड़ा कारण हुआ करता है।
आप जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन, साइंटिस्ट या जो भी आपको विशेष इंटरनेशनल लोग दिखेंगे जो अपने जीवन में सक्सेस है, उनका अगर इतिहास, हिस्ट्री पढ़ के देखोगे तो सब कभी ना कभी फेल्योर को प्राप्त होते होते ही सक्सेस को प्राप्त हुए हैं। ये अवश्य ही हमेशा ध्यान रखें। अगर इन फेल्योर को लेकर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ऐसे उन कथाओं को पढ़े जिन्होंने पहले अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े फेल्योर को प्राप्त किया, लोगों ने उनको धुतकारा, नौकरी से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, फिर भी उन्होंने कैसे मेहनत करते हुए जब सफलता प्राप्त कर ली। आज इस पूरे भारत के नहीं, पूरे विश्व के वे सबसे बड़े साइंटिस्ट या सबसे बड़े बिजनेसमैन कैसे बने। अगर उनकी प्रेरणात्मक कथाएं हम पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे तो हो सकता है उस फेल्योर आदि को लेकर हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे। और अगर उस फेल्योर को ही हम माइलस्टोन जैसे उन्होंने बनाया था कि ठीक है अब हम फेल्योर को प्राप्त कर चुके हैं या फेल्योर हो चुका है तो क्यों हुआ, उसको हम किस प्रकार से सुधार सकते हैं, किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं, इन ड्रॉबैक्स को समझते हुए उस फेल्यूर पर हम अगर जीत प्राप्त करें तो नियम से जीवन में कामयाबी और सक्सेस आपको अवश्य ही मिलेगा। इसलिए उस फेल्यूर को क्यों मिला ये समझे, उसको फिर हम ठीक कैसे कर सकते हैं ये समझे, साथ में ये भी समझे कि फेल्यूर मात्र मुझे ही नहीं मिला है, बड़े बड़े इतने बड़े लोगों को फेल्यूर मिलने के बाद वे सक्सेस हो सकते हैं, तो मैं भी इस छोटे से फेल्यूर से आने वाले समय में उसको ओवरकम करते हुए मैं भी बहुत अच्छे सक्सेस, कामयाबी प्राप्त कर सकता हूँ। ये विश्वास रखते हुए कार्य करें। आप अवश्य अपने जीवन में उस फेल्यूर, चुनौतियों का सामना करते हुए सफलता को, सक्सेस को प्राप्त करें। यही आपके लिए समाधान। हेमंत जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। प्रभु सागर महाराज की जय, प्रभु सागर महाराज की जय। महाराज श्री 22-23 साल पहले सुमति सागर महाराज जी आए थे, तब उन्होंने कहा क्यों रे चौका नहीं लगाता है, मेरे भाव अनुकूलता नहीं थी तब। उसके बाद अभी चौका लगा है 23-24 साल बाद मैंने अपने निज निवास पर। सुप्रभ सागर महाराज के आहार हो चुके हैं हमारे यहाँ। उसके बाद ऐसा विकल्प हुआ कि चींटी प्लेटफार्म से रैक के ऊपर जा रही थी, तो मैंने वो छिद्र बंद कर दिया है, तो अब मन व्याकुल हो रहा है, तो उसका प्रायश्चित दीजिए। जो चींटी का छिद्र, जहाँ चींटियाँ अपना घर बना के रहती हैं, उसे बंद करने से नियम से किसी जीव को घर से बेघर करने के लिए, क्योंकि जो बाहर होंगे वे अंदर नहीं जा पाएंगे और जो अंदर है वो बाहर नहीं आ पाएंगे, इसलिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पाप ये कार्य करने से आपको अवश्य ही लगा है। रही बात उसके प्रायश्चित की, तो जो भी गलती, जो भी दोष हुआ करता है उसका प्रायश्चित सामूहिक रूप से नहीं लिया जाता, अपितु व्यक्तिगत रूप से आप गुरु के पास पहुंचकर उसका प्रायश्चित ले ले, क्योंकि जो भी प्रायश्चित आदि होता है वह व्यक्तिगत रूप से ही होता है, सामूहिक रूप से नहीं होता। ये अवश्य समझे कि आपको उस चीज़ का पश्चाताप है, ये बहुत बड़ी बात है, और पश्चाताप के साथ आप प्रत्यक्ष गुरु से व्यक्तिगत मिलते हुए उसका प्रायश्चित ग्रहण करें और उसे पूर्ण करने का प्रयास करें। आपके अच्छे भावों के साथ पूर्ण किए गए उस प्रायश्चित से हो सकता है वह दोषों का प्रक्षालन हो। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रियम जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। आचार्य गुरु श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय, मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। मुनि द्वय के चरणों में त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा शंका ये है कि पूजन में बार बार कई कवियों के, लेखकों के नाम मिलते हैं, तो उन लेखकों के नाम के स्थान पर क्या हम, यदि हम पूजन कर रहे हैं तो हमें अपने नाम का उच्चारण करना चाहिए? इसका महाराज जी सम्यक समाधान प्रदान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो पूजा की पुस्तकों में कई स्थानों में ध्यानत या और भी कुछ विशेष ऐसे नाम प्राप्त होते, वहाँ ये अवश्य समझना होगा कि जो वह पूजा प्राप्त हो रही है वह पूजा उन कवियों ने लिखी है
क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जो लिखता है वह कहीं ना कहीं अपना नाम उस पूजा, काव्य, पद, लेख आदि में उल्लेखित अवश्य ही करता है। और जो ये पूजा में हर समय या कई स्थानों पर ध्यानत ध्यानत आदि शब्द आया है, वह जो पंडित ध्यानत राम जी थे, उन्होंने लिखे हुए उन पूजाओं में ही उन्होंने अपने नामों को उल्लेखित करते हुए वह ध्यानत शब्द को वहाँ प्रयोग किया। मात्र उनका ही नहीं, अपितु ऐसी कई सारी पूजाएं हैं, कई सारे भजन हैं जहाँ पर अनेकानेक पंडितों का, विद्वानों का, कवियों का नाम है। जैसे पंकज व्याकुल भैया, मेटो मेटो जी संकट हमारा, ये पारसनाथ की जो स्तुति है, वहाँ भी कहीं ना कहीं पंकज नाम आता है, वह कवि का नाम है। ऐसे ही कवि के नाम से लिखी गई पूजा, स्तोत्र, भक्ति आदि को जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा ही पढ़ना चाहिए। भले ही उस समय पर पूजा हम कर रहे हैं, भगवान की भक्ति हम कर रहे हैं, पर कभी भी स्वयं का नाम लगाकर उसे बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम दूसरों के काव्यों को अपने नामों से जोड़ते हुए अपना प्रस्तुत करना चाहते हैं या अपना नाम भी जोड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वह हमारे लिए दोषपूर्ण ही काम होता है। क्योंकि उन्होंने जब पद्य लिखा है, काव्य लिखा है, तो उनके ही नामों से पढ़ने में हमें किसी प्रकार से कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। ये परम सत्य है कि पूजा हम कर रहे हैं तो भाव हमारे जैसे होने चाहिए, हमारे उत्कृष्ट भाव होने चाहिए। ये परम सत्य होने पर भी जिसने पूजा लिखी है, जिसने वह भक्ति भजन आदि लिखा है, उसके नामों का उच्चारण करते हुए ही हमें वह पूजा, भक्ति, पाठ आदि करने की आवश्यकता। माना कि मन नहीं मान रहा है तो एक बार उनका नाम लिया, पुनः उस दोबारा पंक्ति को दोहराते हुए अपना नाम लेकर पढ़ रहे हैं तो कोई दोष नहीं हो सकता। पर उनका नाम लेना ही नहीं, अपने ही नाम को लेकर पूजा पढ़ लेना या भजन आदि बोल लेना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। क्योंकि आचार्य भगवंतों ने सम्यक ज्ञान का भेद बताते हुए, सम्यक ज्ञान के अंग बताते हुए स्पष्ट कहा है कि अनिन्हवाचार, यानी किसी से कुछ आपने प्राप्त किया है, चाहे कवि का हो, लेखक का, गुरुजनों का, किसी का भी कुछ वस्तु हमने प्राप्त की है, तो उसका उल्लेख करना सम्यक ज्ञान की पुष्टि के लिए आवश्यक होता है। अन्यथा वह निन्नव यानी दूसरों के ज्ञान को, नामों को छुपाना, इसका दोष आपको ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म के आश्रयबंध रूप लगने की संभावना है। इसलिए जैसा है वैसा ही पढ़े, यही आपके लिए सम्यक समझ। जय जन बंधु, हम सब लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन कार्यक्रम का प्रसारण ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से होता है एवं 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से होता है। अगर आप घर बैठे अपने विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 नंबर आप नोट कर सकते हैं। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप अपने विकल्प हमें व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। आने वाले 28 तारीख से बानपुर अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी में मुनिश्री संघ के सानिध्य में एक भव्य गजरत पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन होने वाला है। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का प्रसारण यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से देख सकते हैं एवं साक्षात वहाँ उपस्थित होकर मुनिश्री के प्रवचन एवं गजरत फेरी का आनंद भी ले सकते हैं। 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सब लोग घर बैठे आदिनाथ टीवी के चैनल माध्यम से भी मुनिश्री के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यही पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।